अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हों और अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। मैं तहे दिल से सबके लिए दुआएं करती हूँ। और ये दुनिया फ़ानी है, जिस दुनिया को हमें एक दिन छोड़कर चले जाना है। हम दुनिया की उलझनों की बहुत परवाह करते हैं और बहुत उलझे भी रहते हैं, और अपने लिए टाइम निकालना हमारे पास वक्त नहीं होता कि मुझे ये भी करना है, वो भी काम करना है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं दुनिया की भी। मुझे ये इस जगह पर खड़े होकर मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कमी एक माँ के प्यार की थी। मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि उनकी माँ ने मुझे सलाम भेजा था। मैं उनको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अपने दिल से करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ उन माँ को कि उनके प्यार की वजह से मुझे माँ मिल गई बस। क्योंकि इंसान के पास हर चीज़ की कोई ना कोई, हर इंसान की ज़िंदगी में कमी होती है। मेरी लाइफ में सिर्फ़ एक ही कमी थी। मेरी एक बहन है बहुत प्यारी सी, जो मुझसे बहुत दूर रहती है, लेकिन वो दिल और में हर वक्त बसी रहती है मेरे। मैं उसके लिए भी हमेशा दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। और मेरा मकसद एक ही है सिर्फ़, जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते और जो पढ़ लेते हैं वो भी, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर में काम करते वक्त कुछ भी करें, मेरी वीडियो को खोल के रख लिया करें। मेरे साथ साथ उन हरूफों को पढ़ा करें जो मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि हमें हर किसी को नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी। और एक हरूफ पढ़ने पर हमें, अगर हम अलिफ और बा कुछ भी बोलते हैं, एक हरूफ पढ़ते हैं, तो उसमें हमें 10 नेकियां मिलती हैं, सिर्फ़ नेकियां इकट्ठी करने की वजह से। ये दुनिया की भी दौलत है और ये आखिरत की भी दौलत है। और दुनिया से जाते वक्त हमें कुछ भी नहीं लेके जाना है, यहाँ से कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जानी है। ये दुनिया सिर्फ़ हमारे लिए एक फ़ानी है। यहाँ से खाली हाथ आए हम तो खाली हाथ चले जाते हैं। कहीं भी एक कैंडल जला के हम रख देते हैं, तो वो कैंडल जब ख़त्म हो जाती है तो उस जगह से हम मोम को खुरच के उस जगह को साफ़ कर देते हैं। इसी तरीके से हम एक इंसान का किरदार है। क्योंकि मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे नानी, मेरी मॉम, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दुनिया में आते हैं, जब तक वो रहते हैं उनका वजूद रहता है, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो नए नए किरदार आ जाते हैं। अगर वो सोने की कोई चीज़ भी छोड़ कर जाते हैं तो हम सोचते हैं इसको हम तोड़वा कर दूसरे तरीके से बनवा लें कि ये हमारी अपनी चॉइस की हो जाएगी। उसको भी हम ये नहीं रखते कि ये हमारे पापा की पसंद की है या हमारी माँ की पसंद की है या हमारी नानी ने दी है, तो हम इसी तरीके से इसे पहन लें। उसको भी हम बदल देते हैं। इसी तरीके से हमारे मरने के बाद हमारी हर चीज़ को हमारे घर से निकाल कर फेंक दिया जाता है, कितनी भी कीमती चीज़ें हों। एक पैसा ऐसी चीज़ है जिसको लोग यूज़ करते हैं, उसको नहीं बदलते। अगर आपने पैसे को संभाल कर रखा है तो वो मिलेगा तो उसको उसी तरीके से खर्च करेंगे, उसको नहीं बदलेंगे। इसी तरीके से अल्लाह के घर हमें नेकियां लेके जानी है। उसने हमें पूरी बॉडी को हमारी को बनाकर दुनिया में उतारा है, और हम किस चीज़ में उलझ जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे सब कोई अपने हैं। हाँ, हमें दुनिया में रह के सबसे रिश्ता निभाना है, सबके हुकूक भी पूरे करने हैं, हमें बच्चों के साथ भी टाइम देना है, बच्चों का भी सारा काम करना है, शौहर का भी करना है, पापा को भी साथ में लेके चलना है, भाई को भी साथ में लेके चलना है, सास ससुर को भी साथ में लेके चलना है, और नंदे वगैरह हैं उनको भी, जो भी हमारे रिलेटिव हैं, हमें सभी की जगह पर अच्छा किरदार निभाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि आमाल नामा भी हमारा देखा जाएगा। तो लेकिन जैसे दुनिया में हमें पैसा कमा कर उसको रख कर उससे हर चीज़ ज़रूरत पूरी करते हैं, घर में कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, अमीर हो या गरीब हो, और ये सारी ज़रूरतें सिर्फ़ हमारी सांसों की डोरी की हैं, हमारी रूह की हैं।
हम नमक की एक थैली लेके आते हैं बाज़ार से जाके, मिर्च लेकर आते हैं, धनिया लेकर, कोई भी चीज़ लेकर आते हैं घर के अंदर, मीठा लेकर आते हैं, तो उसको अलग अलग पैसे देकर ख़रीदते हैं हम। और उसका टेस्ट, एक ज़बान ही ऐसी है जो एकदम सॉफ्ट सी है, और एक ही ज़बान के अंदर दूध का टेस्ट अलग आता है, और मिर्च का टेस्ट अलग आता है, चाय का टेस्ट अलग आता है, और नमक का टेस्ट अलग आता है। तो जिसने हमें ये ज़बान बना के दी है, एक ही ज़बान के अंदर इतनी सारी क्वालिटियाँ डाल कर दी हैं, और हम सारी चीज़ों को पैसे दे दे के अलग अलग ख़रीद रहे हैं, उसको दुनिया में कमा कर रख रहे हैं पैसे को। तो इस ज़बान के लिए भी तो हमें इस ज़बान से ही नेकियां कमानी हैं। जिस दिल से हम आवाज़ निकालते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हमें वो खुशबू पसंद है, हमें क्लीन रहना अच्छा लगता है, हमें अपनी बॉडी की पाकीज़गी अच्छी लगती है, तो इस ज़बान की हमने क्या कीमत अदा की है। अगर हम एक स्पून लेकर आते हैं, चम्मच, तो उसको हम अपने हाथों से पकड़ते हैं, क्या हमने अपने हाथों की कोई कीमत अदा की है। जिनके पास हाथ नहीं होते उनसे हाथों की कीमत पूछो कि हाथ कितने कॉस्टली हैं, और हम अपने आप को ये कह देते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम बेकीमत हैं। अरे हमारा अपना आप और हमारा हर एजाज और हमारी हर बॉडी का पार्ट्स इतना कॉस्टली है कि दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी कॉस्टली नहीं होती जितने हम खुद कॉस्टली हैं अपने आप को। 4 दोस्त और 4 दुश्मन तो दुनिया में सबके होते हैं। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग अगर हमारे अंदर ख़राबी भी देखते हैं ना, तब भी वो ये कह देते हैं ये ख़राब नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं और जो हमसे प्यार नहीं करते, उनके लिए हम लाख अच्छा बन जाएं, लाख अपनी जान निकाल कर रख दें, लेकिन वो कभी हमारी ना तारीफ़ कर सकते हैं, ना खुश हो सकते हैं। इसी तरीके से ये दुनिया अच्छी और बुरी लोगों से भरी पड़ी है। इसी तरीके से हमारे दिमाग में और दिल में जज्बात भरे हुए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये हमें खुद चुनना है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। कम उम्र होती है तो इस चीज़ की समझ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही जैसे उम्र थोड़ी बढ़ती जाती है तो समझ आने लगती है। और मैं बचपन में जब माँ से अलग हुई और थोड़ी समझदारी आई, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ चलती थी कि कोई मेरा अच्छा दोस्त हो, जिससे मैं बैठ के बहुत सारी बातें करूं, क्योंकि मैं अकेली अपने घर में रहा करती थी, लड़की अकेली थी अपने घर के अंदर। दादी थी, फूफी थी, तो वो दोनों बड़ी बूढ़ी थी, उम्र दराज थी, मेरे लेवल की नहीं थी कोई भी। लेकिन अब मैं अगर अकेली रहती हूँ ना, तो मैं खुश होती हूँ उस दिन कि मैं आज अकेली हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि अब मेरी समझ में ये आ चुका है कि मेरा अकेलापन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मैं अकेले में रहकर अपने उस रब को याद कर सकती हूँ। सारा माइंड मेरा उसकी तरफ फोकस रहता है जिसने मुझे दुनिया में बना के उतारा है। बच्चे मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं शादी के बाद बच्चे चाहिए, लेकिन मेरी समझ में आया जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे और मुझे छोड़कर जाने लगे, तो मेरी समझ में आया कि बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे फल पक जाता है तो डाली से टूट के खुद गिर जाता है। फल को पकाना एक पेड़ का काम होता है, और जब वो टूट के गिरता है तो जड़ में जाता है, ज़मीन पर आता है, ऊपर को नहीं जाता। इसी तरीके से हम बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। बेटियों को दामाद ले जाते हैं और बेटे बहुओं के हो जाते हैं। बहुएं भी दूसरे के घर से अपना घर छोड़ कर आती हैं, तो उनकी भी तमाम सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें घर चाहिए, उसमें हर चीज़ चाहिए, घर के अंदर हर फैसिलिटी चाहिए और होनी चाहिए। हर लड़के का नसीब अल्लाह इतना अच्छा करे कि वो कभी भी किसी दूसरे के घर जाके परेशानी ना उठाए। बेटियां दे तो अल्लाह नसीब की बुलंद दे। माँ बाप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन नसीब नहीं दे सकते। हर माँ बाप की बेटी के लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू जिसकी भी बेटी दे उसका नसीब बुलंद देना, क्योंकि अपने घर लड़की हर तरीके से वक्त गुजारती है। ससुराल में जाकर अक्सर करके लड़कियां अच्छे सपने देखती हैं कि ससुराल में मुझे सब कुछ अच्छा नसीब हो। इसलिए इसमें मैं आयत नंबर
16 और 17 पढ़ूँगी। 15 में थोड़ी बाकी रह गई थी मेरी पहले, वो भी पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अंतुम इल्ला तकज़ीबून, इन अंतुम इल्ला तकज़ीबून, इन अंतुम इल्ला तकज़ीबून, इन अंतुम इल्ला तकज़ीबून, इन अंतुम इल्ला तकज़ीबून। क़ालू रब्बुना यअलमू, 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 क़ालू रब्बुना यअलमू। इन्ना इलैकुम लमुरसलून, इन्ना इलैकुम लमुरसलून, इन्ना इलैकुम लमुरसलून, इन्ना इलैकुम लमुरसलून, इन्ना इलैकुम लमुरसलून। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वमा अलैना वमा अलैना वमा अलैना वमा अलैना वमा अलैना वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, 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 इल्लल बलागुल मुबीन। इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ा करें और काम करते में, कुछ भी करते में मेरी वीडियो चला के अपने पास रख लिया करें। जैसे आप सीरियल चला कर रख लेते हो, गाने बजा कर रख लेते हो, सिर्फ़ इस नियत से कि हमें अल्लाह के घर 10 नेकियां मिलेंगी। वाह माँ, वाह माँ, वाव पे ज़बर, मीम पे ज़बर और अलिफ, ठीक है। इसी तरीके से एक एक हरूफ के ऊपर हमारे लिए 10 नेकियां हो जाती हैं। वाव और ज़बर 20 नेकियां हो जाती हैं। मीम अलिफ ज़बर 30 नेकियां हो जाती हैं। तो दुनिया में जब पैसे के लिए मारा मारी है, आखिरत में नेकियों के लिए नफ्सा नफ्सी होगी। क्योंकि जब भूख लगती है तो खाना हम अकेले खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी हम खुद पीते हैं। तो प्यास की शिद्दत महसूस कराने वाला अल्लाह है, अंदर से भूख लगाने वाला अल्लाह है। वो सभी को लगती है, गरीबों को भी, अमीर को भी। ज़बान में टेस्ट गोश्त खाने से भी वही आता है और चटनी से रोटी खाने में भी वही आता है, लेकिन भूख होनी चाहिए अंदर से। जब तेज़ भूख होती है ना तो चटनी भी ऐसी लगती है जैसे हमने कितनी अच्छी चीज़ खाई है। भूख पैदा करने वाला तो मेरा अल्लाह है ना, प्यास पैदा करने वाला तो मेरा अल्लाह है। पानी चाहे बिस्लरी का पी लो, चाहे नॉर्मल पी लो, निकलता ज़मीन से ये सब पहले, उसके बाद हम तक पहुंचता है। उसके बाद शिक्योर करते हैं लोग के लो बिस्लरी का बना कर लेकर पीते हैं। मैं उन्हीं सभी लोगों से कहती हूँ कि मेरी वीडियो में सिर्फ़ ये सोचकर पढ़ाई किया करो कि हमें नेकी इकट्ठी करनी है अल्लाह के घर के लिए। मौत का कोई वक्त नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती है मौत की कि मौत बुढ़ापे में ही आएगी। मौत कहीं भी आती है और हमारी गर्दन पकड़ के हमें खींच कर ले जाती है 2 मिनट के अंदर। सारे रिश्ते नाते हमारे इस दुनिया के ये निभाओ, लेकिन इतने गुल मत हो जाओ और जवानी के दौर में कोई ऐसा गुनाह मत करो जिसके लिए तुम अपने आप को कभी माफ़ ना कर सको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी रूह को पाकीज़ा रखती हूँ और मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह नहीं करना चाहती जिससे मुझे अल्लाह के घर पकड़ हो। और मैं उन सभी बहन भाइयों से कहती हूँ जो गुनाहों में मुब्तला हैं, जो ये कहते हैं, दावे करते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार मत करो, किसी भी दुनिया की चीज़ से प्यार मत करो। करो, सबसे रिलेटिव रखो, सबको वक्त दो, सब कुछ करो, लेकिन प्यार अगर करना है तो उससे सबसे ज़्यादा करो जिसने तुम्हें बनाकर दुनिया में उतारा है। ज़रा ज़रा सी चीज़ से बनाकर हमें तैयार किया है अल्लाह ने। फ़क्र करो कि हम बहुत कॉस्टली हैं अपने अल्लाह के लिए। अल्लाह हाफिज़।
टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी। अल्लाह हाफिज़।